जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट और आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं सत्ता, शासन और उसकी व्यवस्था की। जब बात करते हैं उसकी व्यवस्था की तो मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि जब सरकार ही है तो उसकी व्यवस्था भी सरकारी ही हो। जी, एक तंज भी आता है और एक टिप्पणी भी कि बर्बादी गुलिस्तान करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पिछले दिनों मोदी जी ने जनसंवाद किया अपनी देश की जनता के साथ। उन्होंने जो कहा मैं उसके बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि प्रधान सेवक आखिरकार अपनी देश की जनता को कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस देश से हैं वो देश दुनिया में इतनी पीछे हुआ करती थी कि जब कभी महामारी आता था तो हमारे देश को उस महामारी की वैक्सीन पाने में दशकों लग जाते थे। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, कि सर ये 21वीं सदी है। यहाँ एक अतरंगी सा वीडियो मिलीनियर में वायरल होने में सर दिन से रात नहीं लगती। तो सर एक वैक्सीन को पाने के लिए किसी देश को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी विदेश नीति किस दिन काम आएगी। चलिए दूसरे तथ्यों पे मैं बात करता हूँ। मोदी जी ने कहा कि जितनी राज्य सरकारों को हमने जिम्मेदारियां दी थी टीकाकरण अभियान को लेकर, वो तमाम राज्य सरकारें अपने उस अभियान में विफल हो गई, जिसकी वजह है कि वो फिर से इन तमाम टीकाकरण अभियानों का निरीक्षण खुद करेंगे। मतलब केंद्र सरकार खुद अपने हाथ में तमाम टीकाकरण कार्यक्रमों को देखेगी। अब वो कैसे देखेगी और पहले नियम क्या थे, राज्य सरकार पे क्या नियम लगाए गए थे, मैं आपको खुलकर समझाता हूँ। जी हाँ, जितनी भारतीय कंपनियां हैं जो टीका बनाती है, सरकार का कहना था कि जो भारतीय कंपनी टीका बनाती है उसका 50% केंद्र सरकार खुद खरीदेगी और बाकी बचा 50%, जिसमें 25% प्राइवेट सेक्टर में, जैसे प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जितनी भी संस्थान हैं उन तमाम जगह बंटवाई जाएगी, और जो बचे 25% टीके हैं उनको राज्य सरकार खरीदेगी। दिक्कत यहाँ ही उत्पन्न हो गया। जिन टीकों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार को जितने पैसे लग रहे थे, उन्हीं टीकों को खरीदने के लिए राज्य सरकारों को दोगुना मूल्य देना पड़ रहा था। मुद्दा यहीं से चालू हो गया। सोशल मीडिया पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ट्रोल किया जाने लगा। तमाम लोग अच्छे बुरे कमेंट्स करने लगे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को खड़ी खोटी सुना दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को खुद ही लेनी चाहिए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तमाम पैसे, जैसे 36,000 करोड़ रुपए जो इस महामारी में, कोरोना महामारी में जो आवंटित हुए इस भारत की जनता के लिए, उसका हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा और केंद्र सरकार को लताड़ा कि आप अपनी जवाबदेहियों से भाग रहे हैं। बीते दिन जब कोविड की दूसरी सेकेंड फेज चल रही थी हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरा मई महीने की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं किसी अस्पताल में बेड नहीं थे, कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, कहीं किसी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं थे। देश दुनिया से, कई देश से लोग हमारे मुल्क को, हमारे देश को मदद करने के लिए सामने आ रहे थे। कोई ऑक्सीजन लेकर आ रहा था, कोई वेंटिलेटर लेकर आ रहा था। और वैसी परिस्थिति में ये तमाम राजनेता लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वो तमाम लोग नदारद थे। जनता आंख परोस के देख रही थी कि कहीं उनका चुना हुआ कोई जनप्रतिनिधि आए और उनकी मदद करे, पर ऐसा नहीं हुआ। आज जब ये वेव खत्म हो गया है, तब तमाम लोग सामने आकर अपनी बातें रख रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ राज्य सरकारों की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें टीके उपलब्ध नहीं हो पाए। मैं बता दूं आपको, टीका उपलब्ध करवाना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर तक रिलीज किया, मगर अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी कंपनियां थी, सभी लोगों ने
ग्लोबल टेंडर लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि देश का प्रधान सेवक, देश का केंद्र सरकार, देश की सेंट्रल व्यवस्था खुद सामने आए और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को विश्वास दिलाए कि आप हमारे साथ काम करिए। मगर इन तमाम बाधाओं के बाद राज्य सरकारें टीका उपलब्ध नहीं करवा पाई। तब जाकर आज कल मोदी जी ने भारत की जनता से बात करके, संवाद करके इन तमाम चीजों को रखा। अब आते हैं टीकाकरण की अगली पहलू पे कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। अब आगे होने वाला ये है कि राज्य सरकारों को जो 25% टीका खरीदने की अनुमति दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी अब केंद्र सरकार ही देगी। और उतना ही नहीं, पूरे देश में 21 तारीख से, आने वाली 21 तारीख से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से 18 वर्ष से बड़े उम्र के लोगों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। ये हुई टीका की बात। अब आइए बात करते हैं बिहार की, और बात करते हैं बिहार की राजनीति की कि आखिर क्या हो गया कि बिहार की राजनीति में इतने उथल पुथल मचने लगे। क्या एनडीए गठबंधन सेफ है? क्या नीतीश कुमार जी सेफ हैं? चलिए, नीतीश कुमार जी की बात कही हमने तो याद दिला दूं मैं आपको। आज सुबह उन्होंने बताया है कि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गए हैं, अनलॉक 1 प्रोसेस में आ चुका है। अनलॉक 1 प्रोसेस में इस तरीके से आया है कि मार्केट के तमाम दुकान, तमाम मॉल और सारी तरह की सुख सुविधाएं आपके लिए खुल गई हैं। तो आप मार्केट में जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। पर मेरी सलाह एक ही है, अभी भी ये महामारी हमारे आपके बीचों से गई नहीं, इसीलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना पड़ेगा। और रात्रि कर्फ्यू जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन में लगाया गया था, शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, वो कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। आइए बात करते हैं हम राजनीति की, बात करते हैं बिहार की राजनीति की कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बिहार की राजनीति में इतने सारे उथल पुथल मच रहे हैं। बीते दिन जदयू के प्रवक्ता ने ऐसा बयान दिया कि सारे लोग हलचल में आ गए। अब भैया ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? तो उन्होंने ये कहा कि एनडीए कोई पार्टी नहीं है, एनडीए बस एक गठबंधन है जिसमें 4 पार्टियां हैं, भाजपा है, जदयू है, हम है और वीआईपी है। 4 पार्टियां हैं तो फिर 4 सुप्रीमो भी होंगे। अब 4 सुप्रीमो हैं तो चारों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी भी होगी। तो राजनीति तो आइडियोलॉजी का सामंजस्य है। अगर आप गठबंधन करते हैं और गठबंधन की सरकार होती है तो जब तक आपका सामंजस्य लोगों के बीच बना है आपस में, तब तक आपकी सरकार चलेगी। बीते कुछ दिनों से हम और वीआईपी पार्टी की लगातार मीटिंग्स चल रही है और आप जैसा जानते हैं कि लालू यादव अभी पटना में अपने आवास पर है, इसीलिए आरजेडी और आरजेडी के छोटे बड़े तमाम नेता काफी सक्रिय हैं। वो छोटे छोटे राजनीतिक पहलुओं को भी एक बड़े हिसाब से देखते हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव होंगे। आप बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।